स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। कल जो प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग का प्रोसेस पढ़ रहे थे उसी में कि किस तरह से चीज़ों को हम रिसाइकलिंग करके और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं में आगे हैं आपकी जो बैटरी की रिसाइकलिंग कैसे की जाती है। तो इसमें से आपने बेटा देखा है कि पुरानी बैटरियां लोग खरीद ले जाते हैं, फिर उनको तोड़ते हैं तो उसमें से निकलने वाले जो अवशिष्ट हैं पदार्थ हैं अलग अलग कर लिया जाता है ना। तो कुछ बैटरियां विषवक्त भारी धातुओं के होते हैं, है ना, जिनमें विष रहता है, भारी धातुओं के होते हैं। पूरा पुनरावर्तन या उचित निपाटन एवं उच्च प्राथमिकता है। देखो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि निपाटन एवं उच्च प्राथमिकता के द्वारा उनको अलग अलग किस तरह करते हैं। तो बैटरियों के आकार और प्रकार के व्यापक जो उनके आकार हैं, व्यापक भिन्नता उनके पुनरावर्तन को बेहद मुश्किल बना देती है। क्योंकि आपने देखा है कि बैटरी जो है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ आपकी ड्राइज बैटरी हैं, कुछ आपकी वाटर के साथ बैटरी हैं। तो इस तरह से उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। तो उनमें किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले उन्हें एक प्रकार से छांट कर अलग अलग कर लेना चाहिए। फिर जितनी बैटरी आपको मिले तो उनको अलग अलग छांट कर करना चाहिए। और इस प्रकार के लिए उन जो आपका पुनरावर्तन की अलग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप रिसाइकलिंग बेटा करेंगे, अलग अलग करके फिर रिसाइकलिंग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरानी बैटरी में पारा और कैडमियम होते हैं जो हानिकारक पदार्थ हैं। अब इनके अंदर पारा है और कैडमियम है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं। आप कह रहे हैं जिनकी देखभाल रख रखाव जो है संभाल कर करना चाहिए। बहुत ही आप केयर करेंगे, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ उनको जो है अलग किया जाना चाहिए। प्रायोगिक अगर आप करें, पर्यावरणीय क्षति करने की उनकी क्षमता के कारण कई आंचलों में की जा चुकी बैटरियों के लिए उचित निपाटन के लिए कानूनी नियमों की आवश्यकता है। तो ये बहुत हानिकारक होती हैं, है ना। जहाँ पे डालेंगे वहाँ की ज़मीन को भी बंजर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड भी है। और इनमें सीसा अम्ल लेड एसिड वाली बैटरियाँ जैसे कि ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल आने वाली बैटरियों की तरह पुनरावर्तन करने की अपेक्षाकृत जो आसान है। कई अंचलों में विक्रेताओं को में आज आ चुके उत्पादों को स्वीकार करने के लिए, है ना, मामले में कानून की ज़रूरत होगी। माने इस तरह से बैटरी का जो है आपका रिसाइकलिंग करना बहुत ही टफ होता है और उनको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ जो है रिसाइकलिंग किया जाता है बेटा। इसी तरीके से वो कह रहा है कि अब वस्त्र हैं, तो वस्त्रों की रिसाइकलिंग कैसे करते हैं। जो पुराने आपके कपड़े हैं उनको कैसे रिसाइकिल आप करेंगे, उस पर वो कह रहा है कि किस तरह से हम उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस को करें। ठीक है, तो अब क्या कैसे करेंगे कि वस्त्र परीक्षण अथवा गंगा जल के जरिए वस्त्रों का पुनरावर्तन काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है ना। तो आप उनको ले लेते हैं परीक्षण के कारण से, और वस्त्रों के गमावन स्वैप में लोगों का एक समूह नियत स्थान पर एकत्रित होकर आपस में वस्त्रों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं करते हैं। और क्लोथिंग स्वयं इसका जैसी संस्थाओं में लावारिस कपड़ों के स्थानीय दान करने के दान स्वरूप दे दिया जाता है। और स्थानीय जितने भी जगह हैं जहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत है उनको दान कर दिया जाता है। तो इस तरह से लौह धातुएं फिर आती हैं कि लोहा और इस्पात संसार के सर्वाधिक आपका पुनरावर्तित पदार्थ हैं। लोहा, और आपने देखिए बेटा बहुत ज़्यादा लोहा है, इस्पात है, इनको लोग ले जाते हैं, फिर उसको क्रश किया जाता है एवं पुनरावर्तन किए जाने वाले सामानों में सबसे आसान, क्योंकि चुंबक का इस्तेमाल कर उन्हें अवशिष्ट के ढेर से अलग कर लिया जाता है। अब जितना भी अवशिष्ट गया उसमें से चुंबक के द्वारा चुंबकीय प्रभाव से उनको बीन लिया जाता है। स्वाद के कारखानों से होकर पुनरावर्तन की प्रक्रिया गुजरती है। वैद्युतिकी आपका भट्टी में 990% को था, तो फिर उसे गला दिया जाता है 900 डिग्री पर सेल्सियस पर
अथवा बेसिक ऑक्सीजन की भट्टी के लगभग 25% का इस्तेमाल चार्ज के एक अंश के रूप में उसे दर्जे से नीचे दर्जे के इस्पात में उच्च कोट के नए धातु से पुनरावर्तन किया जाता है ना। तो पुराने जितने भी आपके पे रहते हैं इस्पात के या लोहे के रहते हैं चीज़ें, है ना, आपका स्क्रैप है उसको क्रश करके टूट के बाद में अलग अलग करके और नए प्रकार की फिर से चीज़ें तैयार की जाती हैं। गुणवत्ता के लिहाज से ऊंचे दर से नीचे दर्जे के इसकी आदान प्रदान नहीं होती है, क्योंकि इस्पात का बार बार पुनरावर्तन किया जा सकता है। उत्पादित करके इस्पात का 42% पुनरावर्तन पदार्थ ही तो है। माने सारी चीज़ें आपके बार बार से उसको पुनरावर्तन करके रिसाइकलिंग करके और आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका लोह धातुओं का जो है रिसाइकलिंग करना बहुत सरल होता है बेटा।